दोस्तों, आप सभी से मेरा एक सवाल है। दुनिया में सबसे बदकिस्मत कौन है? क्या वो जो बचपन से अनाथ था, या फिर वो जो बचपन से बिना हाथ या पैर के पैदा हुआ, या वो जिसके पास पेट भरने के लिए पैसा नहीं है, या फिर वो जिसकी आत्मा को, जिसके पूरे अस्तित्व को डर घेर चुका है और डर उसकी जिंदगी पर इतना हावी हो जाए कि वो इंसान एक चूहे की तरह एक बिल में घुसकर छुपकर रहने को मजबूर हो जाए, जैसे हिटलर का अंत हुआ था। ये बात सच है। आपको जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि ऐसे कुछ लोग हैं, बिलियनर्स और टेक जायंट्स हैं, जो सच में एट प्रेजेंट इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो लोग चूहे की तरह अपने लिए पृथ्वी के 20 फीट अंदर घर बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग एक्सप्लॉयटेशन की लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं और उन्हें बहुत जल्द बहुत ही बड़े जन आंदोलन का सामना करना है और उनका डाउनफॉल करीब है, बहुत ही करीब। दोस्तों, हम ऐसा आखिर क्यों कह रहे हैं? दरअसल ये हम नहीं, खुद बिलियनर्स कह रहे हैं। टेरी, जो कि एक बिलियनर है, जो ऐसा ही एक अंडरग्राउंड बंकर खरीद चुके हैं, वो अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि बहुत बड़ा जन आंदोलन इन बिलियनर्स के खिलाफ कभी भी शुरू हो सकता है और ये बात उनके सारे साथी बिलियनर्स जानते हैं और वो सब बहुत नर्वसली घंटे गिन रहे हैं। इसलिए वो लोग अपने लिए हिडन बंकर्स बना रहे हैं, जमीन से 20 फीट नीचे गड्ढे खोदकर। जी हाँ, सही सुना आपने। ये बिलियनर्स के लिए जमीन के 20 फीट नीचे घर बनाए जा रहे हैं, उनके छुपने के लिए। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि वो लोग कितने ज्यादा डरे हुए हैं। ये कितनी अजीब बात है। अंडरग्राउंड बंकर्स बनाने वाली एक कंपनी राइजिंग एज बंकर्स के एम्प्लॉय गैरी लिंच अपने इंटरव्यू में खुद कह रहे थे कि पिछले कुछ टाइम से इन इमरजेंसी अंडरग्राउंड बंकर्स की डिमांड 2000% तक बढ़ चुकी है और उन्हें बहुत दुख है कि इन बिलियनर्स को ऐसे बंकर्स की नीड पड़ रही है। इस टाइप के बंकर्स को कैसे एक्सेस किया जाता है और इस घर के क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स हैं और ये किस किस प्रकार के घर हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, ताकि जब ये लोग छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हों और कहीं छुप रहे हों तो उस वक्त हम लोग बड़े प्यार से इन्हें ढूंढ कर ढप्पा कर सकें। बंकर एक्सेस। इन बंकर्स में एट प्रेजेंट मेनली 2 तरीकों से एंटर किया जा सकता है। पहला तरीका है, बिलियनर्स के घरों से डायरेक्ट अंडरग्राउंड बंकर्स के लिए टनल्स बनी हुई होती है। वो घर नहीं जिनका एड्रेस सबको पता है, बल्कि बिलियनर्स के वो घर जो सुनसाने में होते हैं, ऑफ ग्रिड घर। उन घरों से लंबी टनल्स के थ्रू अंडरग्राउंड बंकर्स को एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा तरीका, इन सुनसान इलाकों पर सेफ हाउसेस बने हुए होते हैं, जो दूर से दिखने में गोदाम जैसे लगते हैं, लेकिन इन गोदाम के थ्रू उन अंडरग्राउंड बंकर्स की एंट्रेंस खुलती है। आजकल आप देख रहे होंगे कि ऑफ ग्रिड लिविंग बहुत फेमस होती जा रही है, यानी कि शहर से दूर एक सुनसाने में प्रॉपर्टी खरीद लेना। ये बिलियनर्स के बीच ट्रेंड बन चुका है और इन ऑफ ग्रिड हाउसेस को डायरेक्टली अंडरग्राउंड बंकर से अटैच किया जा सकता है। सेफ्टी फीचर्स किस प्रकार से है, ये हम आपको एक कंपनी जिसका नाम राइजिंग एज बंकर्स है, जो कि अंडरग्राउंड बंकर्स बनाती है, उस कंपनी के उदाहरण से बताते हैं। जो सेफ हाउस है, उसकी दीवारों के पीछे आधी इंच मोटी बुलेट प्रूफ स्टील की परत है। उन सेफ हाउस के दरवाजे के पीछे भी आधी इंच मोटी स्टील की डबल लेयर है। उस सेफ हाउस के अंदर एक फॉल्स वॉल बनाई गई है, जिसके पीछे भी मोटी सी स्टील की बुलेट प्रूफ परत है और ये फॉल्स वॉल हिडन दरवाजे की तरह है। देखने वाले को पता ही नहीं चल सकता कि ये कोई सीक्रेट दरवाजा है। इस दरवाजे के पीछे 2 फीट चौड़ा डेड बोल्ट लॉकिंग सिस्टम है। डेड बोल्ट लॉकिंग सिस्टम यानी कि ये ऐसे वाले 2-2 फीट के लॉक्स हैं, ताकि कुछ भी कर लिया जाए ये दरवाजे नहीं टूट सकते हैं। इसी दरवाजे से एंट्रेंस होती है एक बड़े से हॉल की, जिस हॉल में उनकी सारी ज़रूरत का सामान है, और इसी हॉल के बाद स्टार्ट होता है उनका अंडरग्राउंड बंकर। इन्हीं सेफ हाउस के चारों तरफ बहुत बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और सारे लेटेस्ट सेफ्टी सर्वेलेंस फीचर्स हैं। और कोई भी बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर एक्टिव डिनाइल सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। एक्टिव डिनाइल सिस्टम जो एट प्रेजेंट सिर्फ यूएस मिलिट्री के पास है, जिसमें मिलीमीटर वेव्स की मदद से क्राउड पर रेडिएशंस का अटैक किया जाता है और क्राउड को ऐसा फील होने लगता है कि उनकी स्किन पर आग लगी हुई है और नेचुरली क्राउड वहां से भाग जाता है। और एक डरावनी बात, एग्जैक्टली यही मिलीमीटर वेव्स 5G टेक्नोलॉजी यूज करती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यही एक्टिव डिनाइल सिस्टम का माइल्डर वर्जन इन बिलियनर्स के बंकर के चारों ओर तैनात कर दिया जाए, ताकि लोग इन बिलियनर्स की तरफ अगर आए तो उनको पहले ही कंट्रोल किया जा सके और लोग हमला ना कर सके। और दोस्तों, डरावना स्टेटमेंट जो इसको बनाने वाले का था कि ये बंकर न्यूक्लियर वेपन से भी आपको बचा देता है। मतलब ये सब करना ही क्यों पड़ रहा है? कितना अजीब सा चल रहा है ये सब, जैसे कोई मूवी हो।
अब नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का बंदोबस्त कैसा है? आपको लगेगा कि वो लोग बिलों में घुस रहे हैं, तो क्या उनकी बिजली और पानी का कनेक्शन तो बाहर से ही जाएगा, तो वो काट देंगे बाहर से, बिना पानी और बिजली के वो रह नहीं पाएंगे। लेकिन इसके लिए उन्होंने सोलर पैनल्स ऑलरेडी इंस्टॉल करे हुए हैं बिजली के लिए, अंडरग्राउंड इंटरनेट की लाइंस बिछ चुकी हैं, पानी के लिए वेल्स यानी कि कुओं का बंदोबस्त किया जा चुका है, और लास्ट और सबसे ज़रूरी चीज़ खाना, तो उसके लिए 6 मंथ्स का स्टॉक ऑलरेडी इन बंकर्स में रख दिया जाता है। इन बंकर्स में इनकी सेफ्टी के लिए गन्स एक्सेट्रा भी रखी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात, यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी पूरा बंदोबस्त किया जा चुका है। क्या बात है, बहुत लंबा छुपने का प्लान है इन लोगों का। इन बंकर्स में स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, जिम, पार्किंग, शूटिंग रेंज और यहाँ तक कि बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूलिंग एक्सेट्रा सब कुछ मौजूद है। हर एक फैसिलिटी मौजूद है जो बिलियनर्स के नॉर्मल घरों में होती है। टेरी, जो कि एक बिलियनर है, जिन्होंने 3 साल पहले ऐसा ही अंडरग्राउंड बंकर खरीदा था, वो अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहने का रिहर्सल तक कर चुके हैं, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी स्टार्ट हो सकती है। कीमत क्या है इन बंकर्स की? राइजिंग एज बंकर्स इस कंपनी के एग्जाम्पल से समझाते हैं। इस कंपनी के पास जो सबसे सस्ता अंडरग्राउंड बंकर है, बेसिकली वो बस अंडरग्राउंड शेल्टर है और कुछ नहीं है, तो उसकी कीमत $58,000 है, यानी कि लगभग 45 लाख रुपीस। उससे महंगी कैटेगरी का नाम है फोर्ट्रेस, जिसकी कीमत $1 मिलियन है, यानी कि लगभग 7.5 करोड़ रुपए। ये पूरा प्रॉपर फ्लैट है। उससे महंगा है प्रेसिडेंशियल बंकर, जिसकी कीमत $4.2 मिलियन है, यानी कि लगभग 32 करोड़ रुपए। इसमें बड़े से बड़े लग्जरी घर की फैसिलिटीज हैं। और सबसे महंगा है अरिस्टोक्रेट बंकर, जिसकी कीमत $8.8 मिलियन है, यानी कि लगभग 65 करोड़ रुपीस। ये सिर्फ राइजिंग एज बंकर कंपनी के अंडरग्राउंड बंकर का एग्जाम्पल दिया है आपको। ऐसी और भी कंपनीज है जो ये बंकर्स बना रही है, जैसे कि वीवो ग्रुप है। ये सारा बंदोबस्त तो वो लोग कर लेंगे, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है ना, उसका बंदोबस्त वो कभी भी नहीं कर सकते, और वो है आजादी और मन की शांति। क्योंकि चाहे एट प्रेजेंट हम लोग गुलाम दिख सकते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हम लोग उन बिलियनर्स से ज्यादा आजाद हैं। ये तो बस वो लोग चाहते हैं कि हम लोग खुद को गुलाम और कमजोर महसूस करें, ताकि हम इकट्ठा ना हो सकें और दिमाग से ही हार जाएं। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब लगभग हर किसी को ये दिख चुका है कि असली इशू क्या है और असली गड़बड़ी कौन फैला रहा है। इन बंकर्स को बनाने वाली कंपनी राइजिंग एज बंकर्स के एम्प्लॉय, जिसका नाम गैरी लिंच है, खुद ये बोल रहे थे कि उनको बहुत दुख हो रहा है ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करते हुए, कि इंसान पैसों के लालच में कहाँ पहुंच चुका है और उसे छुप छुप कर रहना पड़ेगा भविष्य में। कि ये सोशल सेटअप, जिसमें कंपनीज को एक्सट्रीम प्रॉफिट अर्न करने की आदत इतना भीषण रूप ले चुकी है कि एक्सट्रीम इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन एक नॉर्म बन चुका है, और सरकारों को लॉबिंग के थ्रू बिल्कुल शांत कर दिया जाता है, और इस सिस्टम कोलैप्स होने वाला है और जन आंदोलन शुरू होने वाला है। इस कंपनी के एम्प्लॉय के शब्दों में कहें तो, वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ सोशल कोलैप्स एंड एवरी बिलियनर नोस दिस। लेकिन रियलिटी दोस्तों ये है कि आम इंसान की जीत होना शुरू हो चुकी है, और ये सब हो पा रहा है आप जैसे जागरूक लोगों की वजह से। सोशल कोलैप्स अमीर के लिए, हमारे लिए ये सोशल सॉलिडारिटी का समय है।